अच्छा वो बेटी नहीं हुई, क्योंकि वो मेरा बेटा क्यों ना हो, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी अपने नो मीन्स नो। गाइस हमें बहुत 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 ज्यादा दुख हो रहा है जो भी हमारे नेपाल में चल रहा है अभी इंसिडेंट, बहुत ज्यादा उसके लिए बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा दुख और गुस्सा भरा पड़ा है अंदर। और मतलब आपको वर्डिंग में बता नहीं सकती कि कितना ज्यादा तकलीफ और कितना ज्यादा मतलब मन को कितना रुला देने वाला जो इंसिडेंट हो रखा है अभी, उससे मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और जो भी इसके बारे में प्रोटेस्ट करे, जो भी इसके बारे में उठे हैं, जो भी इसके बारे में बोल रहे हैं, उनके लिए प्लीज थैंक यू सो मच। आप लोग इसके बारे में बोल रहे हो और मैं भी इसके बारे में बोलना चाहती थी। बहुत दिन से मैं सोची थी इसके बारे में बोलूं या नहीं बोलूं, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब ने हमें पहले से स्ट्राइक दे रखा है और मैं दोबारा इसके बारे में बोलती हूँ और फिर से स्ट्राइक आ जाता। बट मुझे आज कोई भी डर नहीं है स्ट्राइक वगैरह का भी, और मुझे बहुत ज्यादा ही फील हो रहा है। पहले मैं हमेशा गाइस सोचती थी भगवान मुझे बेटी क्यों नहीं हुई, बेटी क्यों नहीं हुई, बेटी क्यों नहीं हुई ना, मगर अब मुझे पता कैसा फील हो रहा है कि अच्छा वो बेटी नहीं हुई, क्योंकि बेटी के लिए सेफ ही नहीं है, सेफ ही नहीं है ये वर्ल्ड। मतलब एक छोटी सी 3 साल के बच्ची के साथ हम सोच भी नहीं सकते कितना, मतलब उसका प्यारा सा फेस जो आता है ना आंखों के आगे, मैं खाना नहीं खा पा रही यार, मुझे इतना बुरा फील हो रहा है ना उसके लिए, इतना ज्यादा तकलीफ हो रही है ना कि एक छोटी सी 3 साल की बच्ची के साथ, ओ माय गॉड, सोच भी नहीं सकते। हमारे तो सोचने में भी दिमाग में सोचना भी नहीं आया उस चीज के बारे में जो उन्होंने किया है। जो भी जिस लोगों ने, घटिया लोगों ने किया है, वो मतलब एकदम माफी के लायक ही नहीं है गाइज। उन्हें किसी भी हालत में माफी मिल ही नहीं सकती है, उन्हें माफी देने, वो माफी के लायक ही नहीं है, बिल्कुल। माफी कहते हैं ना कोई कोई गुनाह होता है जिससे माफी के लायक नहीं है, वही गुनाह उन्होंने किया है, वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि हम लोग जिस तरीके से कहते हैं ना कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ये हमें सिखाना किसी चाहिए। हमारे लड़का है, उसका हक है, कुछ भी कर सकता है, क्यों कर सकता है? दुनिया में एक लड़का और एक लड़की ही तो है ना, इस पृथ्वी में क्या है, एक लड़की, वुमेन एंड मैन, है ना। तो हम लोग क्यों नहीं सिखाते अपने लड़के को, अपने बच्चे को क्यों नहीं सिखाते? मैं देखती हूँ कुछ भी कोई कहते हैं हाँ वो आदमी है, कुछ भी कर सकता है, चुप है, वो आदमी है, कुछ भी कर सकता है, वो आदमी है, कुछ भी कर सकता है। कैसे कुछ भी कर सकता है गाइस, कैसे कुछ भी कर सकता है? कोई हक नहीं है किसी को भी, औरत को भी कोई हक नहीं है कि वो किसी आदमी को परेशान करे, आदमी को भी कोई हक नहीं है कि वो किसी औरत को परेशान करे। तो दोनों को एक जैसा हक मिलना चाहिए गाइस, दोनों को ही सेम हक मिलना चाहिए। और आप लोग भी प्लीज गाइस अपने घर के बेटों को, जो भी मेरे घर में बेटा है ना, तो मैं उसको ये सिखाना चाहती हूँ। क्यों कोई कॉमेडी वीडियो है? सो गाइस मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, इतना ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, जब मैंने इस न्यूज के बारे में सुना तो मुझे इतना ज्यादा दुख, इतना ज्यादा बुरा फील हो रहा है उस लड़की के लिए। और अब मुझे पता कैसा लग रहा है कि ये अर्थ बिल्कुल भी मतलब सेफ ही नहीं है, और हम इसको सेफ कैसे बनाए, इसके बारे में जो जो आवाज उठा रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और हम लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए, ये नहीं कि आपके घर में, उनके घर में हुआ और हमारे घर में नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस। हम सब इक्वली हैं, हम सब वो लोगों का प्लेनेट है ये। अगर किसी और के घर में हुआ है तो हम ये नहीं सोचते कि हमारे घर में नहीं होगा, अच्छा वो हमारे घर में तो नहीं हुआ है ना, हम तो चुप रहेंगे। हमारी बेटी के साथ थोड़ा ना हुआ है, हमारे बच्चे के साथ थोड़ा ना हुआ है, तो हम लोग तो चुप रहेंगे। ऐसा नहीं होता गाइस, अगर किसी के साथ भी हुआ है ना, तो हम लोगों को इक्वली, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, कोई किसी के साथ गलत हुआ है, तो हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए। और हमें कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, दूसरी भी हमारी फैमिली की जैसे ही है गाइस। तो मुझे बहुत ज्यादा ही दुख लग रहा है इस बात के लिए, इतनी तकलीफ हो रही है। और मैं निशा को ये समझाना चाहती हूँ कि क्या है बैड टच, गुड टच क्या है। तो निशा तुम्हें कैसा लग रहा है इस बारे में सुनकर? अभी मुझे ना बहुत ज्यादा बुरा सैड फील हो रहा है ये न्यूज के बारे में सुन के। कैसे कोई आदमी खुद आदमी हो कि किसी और को ऐसे कर सकता है, हैवानों की तरह। हाँ, तकलीफ पहुंचा सकता है ना, ये बहुत ज्यादा क्या है, गंदी बात है। और ये बहुत घिनौना काम है, या किसी को भी नहीं करना चाहिए, बहुत घटिया काम है। तो हम लोगों को हमेशा, किसी को भी हक नहीं मिलता है कि वो किसी और को दुख पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए। जो भी हुआ है, मैं इसके बारे में डीपली नहीं बोल सकती क्योंकि एक बच्चे का चैनल है ये, तो मैं इसके बारे में अब निशा को समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब हर एक फैमिली में हर एक माँ, जैसे कहते हैं ना, माँ कहती है मेरा तो लड़का हुआ है, मुझे क्या डर, मेरा तो लड़का हुआ है। तुम तो लड़के हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम तो लड़के, तुम कुछ भी नहीं बेटा, नहीं कर सकते हो तुम कुछ। ऐसा नहीं कि तुम पढ़ाई कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो हर चीज में सपोर्ट करो, मगर ये तुम लड़के हो, कुछ भी कर सकते हो, इसमें सपोर्ट मत करो गाइस। क्योंकि आपके घर में हुआ है इसका मतलब, उनके घर में हुआ है इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आपके घर में नहीं हो सकता, आपके घर में भी हो सकता है। अगर आपके घर में बेटी है और अगर बेटा भी है, तो बेटे को समझाओ कि लड़कियों को परेशान करना क्या है, गलत बात है, बिल्कुल गलत और घटिया काम है। क्या है? घटिया काम है। लड़कियां क्या होती है, फिजिकली कमजोर होती हैं, मेंटली तो नहीं है ना। फिजिकल तो लड़कियां लड़कों से कमजोर होती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम उसमें दादागिरी करोगे, है ना, उसके ऊपर हैवानियत दिखाओगे। तो गाइस प्लीज
अपने लड़कों को, अपने घर में जो भी आपका बेटा है, जो भी आपके घर में मर्द हैं, उन लोगों को समझाओ कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें, उन्हें सपोर्ट करें, ना कि उन्हें असॉल्ट करें, उनको टीज करें। ठीक है, तो मैं अपने बेटे को भी यही समझाना चाहती हूँ आज कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, और लड़की क्या कहती है तो उसका मतलब क्या होता है। सो मैं निशी को पहले समझाती हूँ। निशी, बैड टच क्या होता है? मम्मी, बैड टच होता है फ्रंट, बैक एंड प्राइवेट्स। हाँ, प्राइवेट, जो भी प्राइवेट से चीज है, पार्ट्स हैं, वो कभी भी किसी के टच नहीं करना है। अगर तुम्हें कोई टच करता है तो क्या करना है? किसी अडल्ट को बताना है। अगर तुम स्कूल में हो तो टीचर को बताओ, प्रिंसिपल को बताओ। अगर तुम घर में हो, अपनी मम्मी को बताओ, अपने पापा को बताओ, है ना, अपने गार्जियन को बताओ। तो बैड टच, सबसे पहले तो अपने घर में अपने बेटों को बैड टच और गुड टच के बारे में सिखाएं, और उसके बाद में सिखाएं कि आप कैसे अच्छे इंसान बनो, कैसे अच्छे इंसान बनो, कैसे किसी गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो। सबसे पहले अगर कोई लड़की कहती है डोंट टच मी, तो बुरा नहीं फील होना है। उसकी अपनी प्राइवेट पर्सनल चीज है ना, उसका बॉडी, उसका हक है ना। तो आप किसी डोंट टच मी, तो आपको रिस्पेक्ट करना है और उसको नहीं टच करना। और पहले तो आपको किसी को टच ही नहीं करना है, और बाद में अगर किसी ने कहा कि डोंट टच तो उसको रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि वो उसका पर्सनल हक है ना। परमिशन किसी को हग नहीं करना, किसी को टच नहीं करना, किसी के चेक्स नहीं करने, किसी को भी छूना नहीं है। ठीक है, किसी को टीज नहीं करना, किसी के वेट पे, किसी के लुक पे, किसी के हाइट पे उसे टीच नहीं करना, क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो हम लोगों को भगवान ने देन करी है ना। मम्मी, और लोग तुम्हें चिढ़ाते ही रहते हैं। अगर तुम्हें कोई अगर टीज कर रहा है तो आप अपने किसको बोलो? टीचर्स को बोलो। घर में हो तो किससे बोलो? पेरेंट्स को बोलो। ठीक है ना, किसी को टीज नहीं करना और बैक फायर भी नहीं करना। ठीक है, दोबारा जाके खुद भी किसी से लड़ना नहीं है। अगर कोई गर्ल्स हमको बुली करे तब क्या करें? गर्ल्स अगर बुली करती है तो टीचर को जाके बोलो। ये नहीं कि आप खुद जाके बुली करने लग जाओ, खुद जाके लड़ने लग जाओ। पहले टीचर को बोलो। अगर टीचर नहीं करती है हैंडल तो फैमिली में आके मम्मी पापा को बोलो, मम्मी पापा हैंडल करेंगे उस चीज को। अगर सुनसान खुद से आके नहीं लड़ना है, खुद से जाके कभी नहीं लड़ना है, खुद से आते किसी को परेशान नहीं करना है। अगर गलत होगा तो उसके लिए क्या करना है? आवाज उठाना है। कभी भी गलत हो रहा है, किसी के साथ में भी गलत हो रहा है, क्या करना है? आवाज उठाना है, स्टैंड लेना है। ठीक है, तो आज क्या सीखा निशा तुमने? गर्ल्स को रिस्पेक्ट करना है, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना है, और उसके बाद उन्हें सपोर्ट करना है, उन्हें बुली नहीं करना है, उन्हें टीज नहीं करना है। बैड टच और गुड टच भी सीखा हमने आज। हाँ, बैड टच और हमने गुड टच सीखा, और हमने कभी भी किसी गर्ल्स को परेशान नहीं करना है। तो गर्ल्स, तो जो भी घर में माए हैं, प्लीज अपने बेटे को सिखाओ। ये मत सिखाओ कि आप मर्द हो कुछ भी कर सकते हो, ये सिखाओ कि गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो, हमेशा गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो। सो गाइस, मैं तो निशी को बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ, बहुत अच्छे से बता देना चाहती हूँ। अगर तुम इन फ्यूचर भी किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत करोगे ना, और मुझे लगेगा कि तुम गलत हो और तुम्हारी गलती है इसमें, मैं तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी। तो मैं ये बात बिल्कुल साफ साफ कहना चाहती हूँ, अगर तुमने कुछ गलत किया किसी भी लड़की के साथ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी। और हमारी फैमिली में, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा दोनों ही बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे अगर तुम किसी भी लड़की के साथ इन फ्यूचर गलत करते हो। तो पहले ये बात अपनी फैमिली में अपने लड़कों को प्लीज बताइए कि अगर आप कुछ भी गलत करोगे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, भले वो मेरा बेटा क्यों ना हो, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी। अपने लड़कों को आप भी बताइए कि मैं आपको पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे अगर आप किसी गर्ल्स के साथ कुछ भी गलत करते हो। तो हमेशा प्रोटेक्ट करो, हमेशा इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो लड़कियों की, तभी हमारा समाज अच्छा हो सकता है। हमारा समाज में लड़कियों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, खुलेआम हमारी लड़कियां भी कुछ कर सकेंगी, घूम सकेंगी, इतना अच्छा बन सकेगा हमारा, दुनिया हमारी अच्छी बन सकेगी। ये नहीं कि डर के रहें। मम्मी, आप मुझे इतना क्यों ऐसे बोल रही हो? मुझे तो ऐसा है कोई लड़की मुझे ही आके मार चले जाए। ये कॉमेडी वीडियो है, कॉमेडी वीडियो है। सो गाइस, प्लीज अपने घर के लड़कों को अच्छे से समझाओ कि ऐसा कुछ भी मत करें कि आपको कल के दिन में की पनिशमेंट मिले, इसके बारे में बुरा भुगतना पड़े, तो आपका फ्यूचर खराब हो। इससे ऐसा कुछ भी मत करो, हमेशा सपोर्ट करो, हर चीज को रिस्पेक्ट करो, हर चीज के हर गर्ल्स को रिस्पेक्ट करो। देखो, मैंने आज 10 चीजें कौन कौन सी सिखाई है निशे, बताओ। लड़कियों को कभी बुली मत करो, लड़कियों को हमेशा रिस्पेक्ट करो, लड़कियों को बैड टच मत करो, और गुड टच। उसके बाद ठीक है, लड़कियों को रिस्पेक्ट करो, गाली नहीं देनी है किसी को, बुली नहीं करना है किसी को, बुली नहीं करना है, रिस्पेक्ट करना है लड़कियों को, करना है लड़कियों को। उसके बाद सपोर्ट करना है लड़कियों को, प्रोटेक्ट करना है लड़कियों को। लड़की नो बोले तो नो बोलना है। लड़कियां नो बोलेंगी तो इसका मीन्स होता है नो मीन्स नो। सो जो भी गाइस इंसिडेंट नेपाल में हुआ है उसके लिए मैं भी बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ, और मुझे बहुत ज्यादा ही बुरा फील हो रहा है उनके लिए, उनकी लड़की की मम्मी के लिए तो सबसे ज्यादा बुरा फील हो रहा है मुझे। सो गाइस, मैं अपना अभी ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल बोला भी नहीं जा रहा उस चीज के बारे में ज्यादा।
और प्लीज जो भी सपोर्ट कर रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज उनको सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और हम भी पूरे के पूरे ही सपोर्ट करेंगे। और अपने घर के लड़कों को प्लीज समझाइए, जो कि मैंने अपने घर के लड़के को समझाया वैसे ही। आज के लिए गाइज इतना ही, कल के लिए एक नई वीडियो के साथ फिर से आएंगे। आज का वीडियो बिल्कुल भी फनी नहीं था। तो गाइज हम हमेशा फनी वीडियो लाते हैं आप लोगों के लिए। मुझे पता है आपको हमें फनी वीडियो पसंद है और हम फनी वीडियो ही बनाते हैं, मगर आज का वीडियो बिल्कुल भी फनी नहीं है। ये जो भी इंसिडेंट है इसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। और अब कुछ ना तो कुछ चेंजेस चाहिए हमको हमारे देश में। नेपाल में भी ये चेंजेस जरूर होना चाहिए गाइज। अब नहीं तो कब गाइज, अब तो चेंजेस आना ही चाहिए। सो गाइज आज का वीडियो इतना ही है। Bye bye guys. Thank you so much for watching this video. Bye. Please don't forget to share this video. Bye. तो कभी सीरियस नहीं हो सकता ना? मम्मी मैं इतना सैड हूँ, मैं सीरियस तो हूँ इतना। चलो कभी सीरियस नहीं, ये कभी सीरियस ही नहीं हो सकता यार।